हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है हिडन आशिक भाग 12। विराज ने खुद को अपने दोस्त द्वारा दी गई सलाह पर गहन चिंतन में तल्लीन पाया। वह अपनी छोटी परी से शादी करके अपनी सभी इच्छाओं को प्राप्त करने की क्षमता को पहचानता है। हालांकि एक बुनियादी सवाल उठता है, वह इसे कैसे पूरा कर सकता है, यह मानते हुए कि वह उससे शादी करने के लिए बहुत छोटी है। इसके अलावा क्या होगा यदि वह उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है, या इससे भी बदतर यदि वह उस कमीनी बिक्की उसे ढूंढने में कामयाब हो जाता है और उन्हें अलग करने का प्रयास करता है। कभी भी नहीं। विराज बिक्की या किसी अन्य को अपने परी के कब्जे का दावा करने से रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह सुनिश्चित करना है कि उसकी छोटी परी कोई मुश्किल न पैदा करे। वह सिर्फ उसकी होगी, भले ही उसे ब्लैकमेल करना पड़े। गहरे विचार में खोया विराज आत्मविश्वास से अपने कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ता है। आगमन पर वह उसे दरवाजा खटखटाने या कोई सूचना दिए बिना सीधे प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ता है। एक बार अंदर आने पर उसकी नज़र खिड़की के पास बैठी प्रिया पर पड़ती है, जो बाहर की दुनिया को लालसा से देख रही है। इसी बीच प्रिया बाहर जाने और रमणीय दृश्य का आनंद लेने के लिए उत्सुक है। वह सोचती है कि वह कब तक उसे इन दीवारों के भीतर कैद करने का इरादा रखता है। खिड़की से बाहर देखने में पूरी तरह तल्लीन प्रिया कमरे में शैतान की मौजूदगी से बेखबर रहती है। विराज की नजरें नरम हो गई जब उसने उसके नाजुक शरीर को अपनी ही दुनिया में खोया हुआ देखा। अचानक उसके मन में एक विचार आया जिससे तीव्र क्रोध भड़क उठा। क्या वह मुझसे भागने के बारे में सोच रही है? उसके अंदर पजेसिवनेस की लहर दौड़ गई। उसकी पकड़ से छूटे जाने के विचार से क्षण भर के लिए क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। हालांकि उसके भीतर तर्क की एक आवाज गूंजी जिसने उसे संयम बरतने और उसे और दूर ले जाने से बचने का आग्रह किया। अपने भीतर बढ़ते तूफान को शांत करने के लिए गहरी शांत सांसें लेते हुए उसने अपनी आवाज में कोमलता लाई और धीरे से उसे पुकारा, बेबी। प्रिया का शरीर अनायास ही कांप उठा जब उसने विराज की भेदी निगाहों की ओर देखने के लिए अचानक अपना सिर घुमाया। उसके होठों से एक हल्की सी चीख निकल आई जो उसके डर और अनिश्चितता को उजागर कर रही थी। वह आश्चर्यचकित हुए बिना ही रह सकी कि वह कितनी देर से वहां खड़ा चुपचाप उसे देख रहा था। क्या वह क्रोधित था? क्या वह एक बार फिर उस पर अपना क्रोध प्रकट करने के लिए लौटा था? अपनी नाजुक विशेषताओं में व्यक्त भय को देखकर विराज अपने सीने में पछतावे की एक टीस महसूस करने में खुद को रोक नहीं पाया। उसकी मासूम याचना भरी आंखें मानो चुपचाप पूछ रही थी कि इस बार उसने क्या गलती की है। अपने अपराध को दबाते हुए उसने भावहीन भाव बनाए रखा और सीधे उसके सामने बिस्तर पर बैठ गया। यहाँ आओ, विराज ने धीरे से कहा, उसे और अधिक न डराने की पूरी कोशिश कर रहा था। इस डर से कि अगर उसने वैसा नहीं किया जैसा उसने कहा था तो वह फिर से उस पर गुस्सा हो जाएगा। प्रिया तेजी से उसकी ओर चली गई। हाल के दिनों में वह एक आज्ञाकारी दासी की तरह वह सब कुछ कर रही है जो वह उससे कराना चाहता था। उसने उससे लड़ाई नहीं की। उसने सोचा कि वह भी दूसरों की तरह उसे अपना गुलाम बनाना चाहता है। क्या उसका जन्म इसी के लिए हुआ था, ताकि हर कोई उससे नफरत करे, इसके साथ इतना बुरा व्यवहार करे? जब तक वह दिल खोलकर ना रोए तब तक उसे चोट पहुंचाते रहना। शायद भगवान भी उससे नफरत करते हैं। जैसे ही प्रिया उसके सामने खड़ी थी, सिर झुकाया हुआ था और शरीर डर से कांप रहा था, विराज का दिल पछतावे से दुख रहा था। अंदर ही अंदर एक आवाज ने उसे इस पीड़ा से मुक्त करने की विनती की। इसने उससे उसकी नाजुकता को स्वीकार करने या पहचानने का आग्रह किया कि वह इस तरह के दुर्व्यवहार को सहन करने में सक्षम नहीं थी। हालांकि उन्होंने हठपूर्वक इन विचारों का दरकिनार कर दिया और सच्चाई का सामना करने से इनकार कर दिया।
विराज ने उसकी कलाई पकड़कर धीरे से उसे अपनी गोद में खींच लिया। फिर भी प्रिया कठोर बनी रही और उसने अपनी निगाहें उठाने से इनकार कर दिया। बेबी, विराज ने कहा। उसकी आवाज उस संकट को प्रकट कर रही थी जिसने उसे निगल लिया था। उस पल प्रिया ने आखिरकार ऊपर देखा। उसकी परेशान निगाहों से उसकी नजरें टकराई। उसकी चौड़ी मासूम आंखों में देखते हुए विराज ने उसके नाजुक गुलाबी गालों का पता लगाया। उसकी गोद में बैठी देवदूत की उपस्थिति ने पवित्रता और भेद्यता की आभा का संचार किया, जिससे उनके भीतर एक मौलिक इच्छा जागृत हुई। उस क्षण वह उस पर असीम स्नेह बरसाना चाहता था, अपने अस्तित्व के हर कण से उसे संजोना चाहता था। उसे दुनिया की कठोर वास्तविकताओं से बचने की इच्छा उसके विचारों में छा गई। उसे अपने आलिंगन में हमेशा के लिए आश्रय देने की लालसा। फिर भी इस आंतरिक संघर्ष के बीच उसके भीतर एक आवाज ने एक कड़वा सच फुसफुसाया। तुमसे उसकी सुरक्षा कौन करेगा? अपराध की एक वेदना उसकी चेतना में गूंज उठी। एक सताती याद कि उसके स्वयं के कार्यों ने उसी व्यक्ति के लिए खतरा पैदा कर दिया है जिसे वह ढालना और संजोना चाहता था। क्या तुमने खाना खाया? विराज की आवाज धीरे से गूंजी, जिससे प्रिया की ओर से प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। सिर हिलाते हुए प्रिया ने अपने अनुपालन की पुष्टि की। उसके कार्य एक आज्ञाकारी स्कूल स्टूडेंट के समान थे। अपने शब्दों का प्रयोग करें, बेबी। विराज ने अपने अंगूठे से उसके निचले होठ की रूपरेखा का पता लगाते हुए आग्रह किया। जैसे ही प्रिया ने बोलने के लिए अपने होठ खोले, विराज ने तेजी से अपना अंगूठा उसके गर्म मुंह में डाल दिया। उसके मुंह की अनुभूति जो इतनी कोमल और व्यापक थी, उसकी वीरज के अंदर की लहर दौड़ उठी। इस अनमोल परी के साथ अतरंग कृत्यों में शामिल होने की कल्पनाएं उसके भीतर हलचल मचाने लगी, जिससे उसकी कमर के नीचे में तनाव बढ़ने लगा। विराज के इरादों के विपरीत प्रिया सदमे और डर से अभिभूत थी, क्योंकि उसने सवाल किया कि वह उसके मुंह में अपनी उंगली क्यों डाल रहा था। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। हर सांस के कारण उसकी छाती तेजी से ऊपर उठ रही थी। मासूम लड़की अपने सामने घट रही हैरान कर देने वाली घटनाओं को समझने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसके भोलेपन ने उसे इस दुष्ट व्यक्ति के दिमाग में व्याप्त घिनौने विचारों और इरादों को समझने से रोक दिया। विराज अपना मुंह उसके छोटे कान के पास ले जाकर उसने उसे कुतर दिया और कहा, बेबी, तुम बहुत परफेक्ट हो। विराज ने उसके दिव्य चेहरे पर हैरान और अस्तबद्ध अभिव्यक्ति को देखते हुए अपना सिर वापस ले लिया। जैसे ही उसे उसकी मासूमियत और पवित्रता की सीमा का एहसास हुआ, उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई, जिससे वह अपने सच्चे इरादों से बेखबर हो गई। अनुभवों की एक श्रृंखला के साथ उसे प्रबुद्ध करने की धारणा ने उसके विचारों में बाढ़ ला दी, जिससे आगे क्या होगा इसके लिए उसकी प्रत्याशा बढ़ गई। उसने अपना अंगूठा उसके मुंह से निकालकर अपने मुंह में डाल दिया और उसे चूस लिया। प्रिया की आंखें चौड़ी हो गई और उसके होठ आश्चर्य से थोड़े खुल गए। उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए, जिससे उसके भीतर में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। उसकी सांसें गहरी और तेज हो गई। भ्रम और प्रत्याशा का मिश्रण उसके भीतर घूम रहा था। विराज उसकी विस्मयकारी अभिव्यक्ति से चकित होकर हंसा। मेरी बेबी, वह बोला। कोमलता से उसके गाल पर एक हल्का सा चुंबन दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम आज रात जल्दी से सो जाओ, क्योंकि कल मैं तुम्हें कहीं ले जा रहा हूँ। मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े ऑर्डर किए हैं, वे जल्दी आ जाएंगे। तुम कल अच्छे से तैयार हो जाओ, ठीक है? विराज ने कहा। उसकी उंगलियां उसकी गालों को हल्के से सहला रही थी। सब कुछ के बावजूद वह उसे छूने की लालसा को रोक नहीं सका। प्रिया चुप रही। उसकी निगाहें उस पर टिकी रही, क्योंकि वह उसके शब्दों पर काम कर रही थी। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी कि वह उसे बाहर क्यों ले जा रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह आखिरकार उसे आजाद कर रहा हो? अचानक विराज ने उसका जबड़ा जोर से पकड़ लिया। तुम वहां मौजूद लोगों को हमारे बारे में किसी को नहीं बताओगी। मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छी लड़की की तरह व्यवहार करो।
अगर तुमने किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की तो तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्या करूंगा बेबी। मैं उस कमीने विक्की को मार डालूंगा। मुझे बताओ स्वीटी, क्या तुम चाहती हो कि मैं ऐसा करूं? विराज ने फुसफुसाया। उसकी आवाज में जहर टपक रहा था। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो, प्रिया रोते हुए बोली। वह अपने इकलौते दोस्त को खोना नहीं चाहती थी। वह हमेशा उसके आंसू पोंछने के लिए वहां मौजूद रहता था। वह विक्की को हमेशा एक भाई के रूप में सोचती थी। वह अपनी वजह से अपने भाई को आहत नहीं होने दे सकती। वह उसे बचाने के लिए कुछ भी करेगी। विराज के भीतर निराशा और ईर्ष्या बढ़ गई जब उसने प्रिया को उस किशोर कमीने के लिए रोते हुए देखा। वह उसके लिए ऐसा महसूस क्यों कर रही? वह यहाँ उसके लिए पागल हो रहा है और यह परी उस कमीने के लिए रो रही है। फिर मुझसे वादा करो कि तुम हमारे बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे। तुम सबको बताओगे कि तुम मेरे साथ हो क्योंकि तुम रहना चाहते हो। कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा है। विराज ने सख्ती से मांग की। उसकी आवाज अधीरता से भरी हुई थी। प्रिया रोती रही। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने उसे तब मित्र के रूप में स्वीकार किया था जब किसी और ने उसे मित्र के रूप में स्वीकार नहीं किया था। वह एकमात्र व्यक्ति था जो दूसरों से नफरत का सामना करने के बावजूद उसके साथ खड़ा था। कहो, विराज ने गुस्से में उसका जबड़ा हिलाया। हाँ हाँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। प्लीज उसे चोट ना पहुंचाए। उसने हिचकी लेते हुए उसे अपने दोस्त की जान की भीख मांगी। अच्छी लड़की। विराज के होठों पर एक भयावह मुस्कान तैर गई जब उसने उसका जबड़ा छोड़ा और उसके कांपते होठों को जबरदस्ती चूम लिया। उस पल वह प्रिया एक मनोरोगी की तरह लग रहा था। उसके व्यवहार और कार्यों ने प्रिया को बहुत डराना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।